बचाओ बचाओ, भूत भूत है यहाँ, ये हमें मार देगा, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। अमर की चीख सुनकर उसके बूढ़े नाना जी किसी तरह दौड़ते हुए अमर के पास पहुंचे। कहाँ है भूत? पर अमर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दीवार की तरफ मुंह करके लगातार वही बात बोले जा रहा था। लगता है इसे किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है, मुझे इस पर गंगा जल फेंकना चाहिए। नाना जी ने तुरंत सामने रखी अलमारी को खोला, उसमें से गंगा जल की बोतल निकाली। गंगा जल की कुछ बूंदें अमर पर छिड़क दी। अमर पर जब गंगा जल की बूंदें पड़ी तो वो पीछे मुड़ा। नाना जी, ये क्या बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं आप? और आप इतने पसीने से तरबतर क्यों हैं? क्या हुआ आपको? मेरी छोड़, तू बता, अब तू कैसा महसूस कर रहा है? क्या बोला नाना जी आपने? अरे एक मिनट, पहले मैं अपने कानों से ईयरबड्स निकाल लूं, तभी तो आपकी आवाज सुनाई देगी। मतलब अभी तक जो मैंने बोला तुमने कुछ नहीं सुना? नहीं नाना जी, दरअसल कोरोना के बाद पहली बार कॉलेज खुल रहा है, इसलिए कॉलेज वालों ने फंक्शन रखा है। मेरा ग्रुप उस पे एक हॉरर प्ले कर रहा है, उसी का अभ्यास कर रहा हूं। क्या मतलब? तुझे किसी भूत ने नहीं पकड़ा था? तू बस ऐसे ही आपने इसे रियल समझ लिया नाना जी। वैसे क्या आप सच में भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? तभी वहां अमर के मामा जी आ जाते हैं। तुम मंदिर जाते हो अमर? हाँ जाता हूं। तो अगर तुम भगवान की शक्ति को मानते हो तो शैतान की शक्ति को भी मानना होगा अमर। ये क्या बात हुई मामा जी? आप और नाना जी मिलकर मुझे डरा रहे हैं, पर मैं नहीं डरने वाला। मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता। अब जाइए, मुझे प्ले की तैयारी करने दीजिए। हाँ जल्दी कर लो, शाम में मैं तुझे एक ऐसी सैर पर लेकर चलूंगा जो जिंदगी भर याद रखोगे। सच मामा? क्या इतना मजा आएगा? हाँ बिल्कुल। अमर फिर से अपनी तैयारियों में लग जाता है। शाम होते ही अमर के मामा और अमर दोनों एक गाड़ी से कहीं घूमने निकल जाते हैं। रास्ते में उसके मामा एक गुफा के पास कार रोक देते हैं। आपने कार क्यों रोकी मामा? कुछ नहीं, बस सोचा कि कुछ भूत प्रेतों से तुम्हें मिला दूं। अच्छा मामा, कहाँ है? जरा मिलाइए मुझे। उस गुफा के दरवाजे पर जाकर देखो, अंदर तुम्हें जो दिखेगा पागल हो जाओगे। पर सुनो, अंदर जाना मत, नहीं तो शैतानी शक्तियां तुम्हें जिंदा वापस नहीं आने देंगी। तुम्हारी लाश भी शायद वापस ना आ पाए। अभी अमर के मामा अमर को ये सब बता ही रहे थे कि तभी उस गुफा में से एक अधनंगा फकीर गाते हुए निकला। चुड़ैलों का हूँ मैं यार, शैतानों का मैं हूँ रिश्तेदार, नाम है दिलीप कुमार, दिलीप कुमार। नाम है दिलीप कुमार। फकीर वहां से ऐसे गाते हुए गुफा से निकलकर जंगल में कहीं चला गया। अमर ये सब देखकर और वो गाना सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मामा जी, क्या कहा था आपने? लाश भी वापस नहीं आएगी। एक पागल आदमी चुड़ैलों से रिश्तेदारी करके निकल गया। क्या मामा, कोई और जगह ले जाकर डराते आप बिना। ये सब सुनकर पता नहीं क्यों अमर के मामा को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने चीखते हुए कहा, क्या मैं भी ना? क्या बोलना चाहते हो तुम? अभी भूतों से पाला नहीं पड़ा है ना, इसीलिए बोल रहे हो। एक दिन भूतों से मुकाबला हो गया ना, भागते फिरोगे। मामा जी, आप डरते हैं, इसीलिए भूतों से पाला पड़ता होगा आपको। मैं नहीं डरता किसी से। अभी आपने कहा था ना कि गुफा के अंदर जाऊं तो मेरी लाश भी नहीं आएगी। अभी जाता हूं अंदर और उस पागल की तरह गाना गाते हुए निकलता हूं। तभी अमर गुफा की ओर बढ़ने लगा। वो गुफा के अंदर अपना कदम रखने ही वाला था कि उसके मामा चीखते हुए बोले, अमर, अमर मत जाओ, रुक जाओ, मैं सच कह रहा हूं, वहां जाना ठीक नहीं है।
मामा जी, आप टेंशन ना लीजिए, गाने का आनंद लीजिए। वैसे वो पागल जाने अनजाने में मेरे प्ले के लिए एक अच्छा सॉन्ग देकर चला गया। ये बोलकर अमर गाते हुए गुफा के अंदर जाने लगा। चुड़ैलों का हूं मैं यार, शैतानों का हूं मैं रिश्तेदार, नाम है दिलीप कुमार, दिलीप कुमार, हो, नाम है दिलीप कुमार। उसके मामा ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की। अमर, मत जाओ, मैं बस तुम्हें दिखाने लाया था, अंदर जाने को नहीं बोला था। अब मैं अपनी बहन और तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा? रुक जाओ अमर, अमर रुक जाओ। पर अमर अपने मामा की बात नहीं सुन रहा था। वो गुफा में अंदर चला गया। अमर के मामा रोने लगते हैं। ये क्या हो गया मुझसे? मैं इसे यहाँ क्यों ले आया? मैं तो इसके लिए कंस मामा हो गया। दीदी, मुझे माफ कर देना दीदी। अमर के मामा जी अभी रो ही रहे थे कि अमर फिर गुफा से बाहर निकल गया। उसके मामा ये देख स्तब्ध रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या मामा, क्या देख रहे हो? बिल्कुल ठीक हूं मैं, और जिंदा भी। चलिए अब घर चलिए। पर मैंने तो सुना था कि यहाँ कोई चुड़ैल रहती है। तभी अमर के मामा ने उसके हाथ पर गौर किया। उसमें थोड़ी खरोंच लगी थी, जिससे थोड़ा खून भी बह रहा था। ये क्या है अमर? अरे मामा जी, मैंने भी अभी देखा। गुफा के अंदर अंधेरा था, लग गया होगा थोड़ा। चलो अब चलें, मुझे प्ले के लिए और भी तैयारियां करनी है। दोनों वापस घर आ गए। सभी खाना खाकर सोने चले गए। तभी अचानक अमर के कमरे से आवाजें आने लगी। बचाओ, बचाओ, भूत, भूत है यहाँ, ये हमें मार देगा। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। अमर के मामा ये चीख सुनकर अमर की तरफ भागने लगे। तभी नाना जी ने मामा को रोक लिया। अरे, उसे डिस्टर्ब करने क्यों जा रहे हो? प्ले की तैयारी कर रहा है वो। कितना फील से बोल रहा है, जैसे उसे सच में किसी भूत ने पकड़ लिया हो। देखना, एक दिन बहुत अच्छा एक्टर बनेगा, बहुत अच्छा। तभी वो पागल फकीर वहां आ गया जो उस गुफा से निकला था। क्या दिलीप कुमार से भी बढ़िया? नाना जी उसे देखकर काफी डर गए। तुम यहाँ कैसे? जहां मेरे रिश्तेदार वहां मैं। तभी नाना जी ने तुरंत अमर के कमरे का दरवाजा खोला। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अमर उल्टा लटका था। हाथ में जहां उसे खरोंच आई थी, वहां से खून निकल रहा था, जिसे एक चुड़ैल पी रही थी, और अमर चिल्ला रहा था, बचाइए नाना जी, बचाइए। नाना जी ने तुरंत गंगा जल उठाया और चुड़ैल पर फेंकने लगे। गंगा जल पड़ते ही चुड़ैल के बदन में आग लग गई। वो भागने लगी, साथ ही वो फकीर भी जाने लगा। तभी मामा जी ने पूछा, आज तक आपने नहीं बताया, पर आज बताना पड़ेगा। ये पागल है कौन? ये पागल कोई और नहीं, मेरा ही दोस्त है। इसका नाम विजय था। मैं, विजय और उसकी बीवी तीनों दिलीप कुमार की एक फिल्म देखकर आ रहे थे। रास्ते में बारिश होने लगी। हम तीनों उस गुफा में जाकर छिप गए, पर गुफा में उसकी बीवी का पैर फिसल गया। वो सीधे पत्थर पर जा गिरी। उसकी वहीं पर मौत हो गई। विजय सदमे से पागल हो गया। उसकी बीवी चुड़ैल बनकर तब से उसी गुफा में है, और विजय भी वहीं रहता है। तब तक चुड़ैल फिर से वहां आ गई। उसने नाना जी को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। कब तक लोगों से झूठ बोलता रहेगा? मैं फिसली नहीं थी, तुमने धक्का दिया था मुझे। मैंने तुम्हें नापसंद कर विजय से शादी कर ली, इसलिए तूने मुझे मार डाला ना। अब तू नहीं बचेगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफ कर दो? तुमसे बदला लेने के लिए इतना इंतजार किया, और माफ कर दो? भला हुआ अमर का, जो मुझे तेरे घर ले आया। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। तभी चुड़ैल ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। नाना जी की मौत हो गई और चुड़ैल को मुक्ति मिल गई।